हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम S.S.Krotov के प्रॉब्लम 1.21 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप क्वेश्चन सुने। एन आंट रन्स फ्रॉम एन आंट हिल in a straight line so that its velocity is inversely proportional to the distance from the center of the ant hill. When the ant is at point A at a distance L1 from the center of the ant hill, its velocity V1 is given. It is 2 centimeter per second. What time will it take the ant to run from the point A to point B, which is at distance L2 equal to 2 meter from the center of the ant hill? इस प्रॉब्लम को एक बार पहले भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हमने 1/v और l के बीच में ग्राफ प्लॉट करके टाइम को कैलकुलेट किया था। एक बार इसका जो मैथमेटिकल तरीका है बाय कैलकुलस सॉल्व करके देखते हैं। सो प्रॉब्लम क्या, एक बार समझे पहले कि ये आंट हिल का सेंटर है और यहां से एक आंट ट्रेवल करके ए पॉइंट और बी पॉइंट दो पोजीशन पे पहुंचती है। ए पॉइंट ओ से L1 डिस्टेंस पे है, जबकि बी का डिस्टेंस ओ पॉइंट से L2 है। ए पॉइंट पर आंट की वेलोसिटी v1 गिवन है और बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v2, जिसका वैल्यू गिवन नहीं है, बट क्योंकि रिलेशन पता है कि v और l इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो आसानी से v2 को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर v l के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो v और l के इनवर्स रिलेशन से हम v और l के प्रोडक्ट को एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं और तब हम v1 l1 को v2 l2 के करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं। और अगर इस फॉर्मूले को यूज किया जाए तो v2 की वैल्यू को v1 l1 और l2 की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो पहले v2 की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लें। उससे पहले एक बार वो लिस्ट बना लें कि क्या क्या वैल्यू गिवन है। l1 का वैल्यू 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर गिवन है। l2 का वैल्यू 200 सेंटीमीटर गिवन है। यहां पर मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। v1 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। इन सभी वैल्यूज को अप्लाई करने पर इस फॉर्मूले में v2 का वैल्यू आ जाना चाहिए 2 into 100/200, जो कि फाइनली 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। सो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड v2 की वैल्यू होनी चाहिए इस प्रॉब्लम के डाटा गिवन जो है उसके अकॉर्डिंगली। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि a से b तक की जर्नी में आंट को कितना टाइम लगा, जबकि हमें v और l के बीच में एक रिलेशन मालूम है। सो रिलेशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व करने पर हम v को k/l के इक्वल मान सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, सो वेलोसिटी और स्पीड कहने में केवल डायरेक्शन का ही फर्क है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही होंगे। एक स्ट्रेट लाइन में जब तक एक ही डायरेक्शन में मोशन चलता रहेगा तब तक इन दोनों का जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहना चाहिए। सो v को dl/dt पुट करने पर dl/dt का वैल्यू k/l के इक्वल आ जाएगा। सो l इंटू dl को k इंटू dt लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसे डिफरेंस इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो हमें मिलेगा l²/2 इज इक्वल टू kt। अगर हम इस इक्वेशन में लिमिट्स पुट करें तो l की पहली वैल्यू 100 सेंटीमीटर और सेकंड वैल्यू 200 सेंटीमीटर होगी, जबकि टाइम की पहली वैल्यू को t1 और दूसरी वैल्यू को t2 लिखा जा सकता है। यहां पर t1 t2 का मीनिंग क्लैरिफाई करें कि o से a तक की जर्नी में जो टाइम लगा है आंट को उसे t1 और o से b तक की जर्नी के टाइम को t2 बोला गया है। सो हमारा जो क्वेश्चन है हमसे t2 माइनस t1 पूछ रहा है। सो सभी डाटा सभी लिमिट्स पुट करने पर यह हमें मिलेगा 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर बाय 2 और ये इक्वल होगा k इंटू t2 माइनस t1 के। सो t2 माइनस t1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, बट उससे पहले हमें k की वैल्यू को पता लगाना होगा। न्यूमरेटर पे a² माइनस b² को a प्लस b और a माइनस b में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये 200 प्लस 100 और 200 माइनस 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 माइनस 100 को हमने 100 पुट कर दिया है और डिनोमिनेटर में होना चाहिए 2k। k की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिंपल है क्योंकि इस फॉर्मूले में v और l के किसी भी पेयर को यूज करके k की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो अगर मैं फर्स्ट पेयर यूज करूं तो v1 को 2 और l1 को 100 पुट करने पर k का वैल्यू 200 आ जाना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। एक बार फिर समझे कि v1 और l1 के पेयर को या v2 और l2 में से किसी भी एक पेयर को आप पुट करें, आपके k का वैल्यू फिक्स ही रहेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। सो किसी भी पेयर को आप यहां पुट करके देखें, v इंटू l का प्रोडक्ट 200 ही आएगा न्यूमेरिकली। सो k की वैल्यू को 200 पुट करने पर ये जो टाइम इंटरवल आ जाएगा t2 माइनस t1,
इसकी वैल्यू होगी 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 यानी 400। सो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करें तो यह आंसर आ जाएगा 75 सेकंड। यानी कि इस तरीके से मैथमेटिक्स लगा के भी, कैलकुलस का यूज करके, इंटीग्रेशन के तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ग्राफिकल मेथड जो इससे पहले हमने बताया था वो एनालिटिकल है, बट यहां हम देख पा रहे हैं कि कैलकुलस की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा कंफर्टेबल है और इजीली सॉल्व किया जा पा रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग स्टूडेंट की डिमांड अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट एनालिटिकल वे में काम करना अच्छा मानते हैं, किसी को कैलकुलस यूज करना अच्छा लगता है। सो सभी मेथड से सॉल्व करने का हमारा पर्पस बस यही है कि हर स्टूडेंट को मालूम चल जाए कि जो अप्रोच उसने लगाया था वो भी एक बेटर अप्रोच है, और वो अपने ये ना सोचे कि उसने जो अप्रोच लगाई वो अप्रोच किसी दूसरे के मेथड से मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत है। सो आप किसी भी अप्रोच से करें, आप मैथमेटिक्स लगा के करें या आप एनालिटिकल ही करें, हर अप्रोच से आप जिसमें सबसे कंफर्टेबल है और सबसे कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच वही है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू।